भगवान बुद्ध एक समय वैशाली के महावन की कुटागार शाला में विहार कर रहे थे। तब भगवान ने भिक्षुओं के बीच अशुभ भावना की व्याख्या के साथ उसके अभ्यास की प्रशंसा भी की। फिर भगवान ने कहा, भिक्षुओं, मैं आधा महीना एकांतवास करूँगा। भिक्षान्न लाने वालों को छोड़कर अन्य कोई मेरे पास न आए। बहुत अच्छा कहकर भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। ठीक वैसा ही किया गया। सभी भिक्षु अशुभ भावना के अभ्यास में जुट गए। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध सामने के भिक्षुओं को देखकर अलग अलग ध्यान साधना का अभ्यास करवाते थे, अलग अलग उन्हें आलंबन देते थे। यहाँ भगवान ने न जाने किन भिक्षुओं को लक्ष्य कर अशुभ भावना के अभ्यास की बात कही, लेकिन सामने वाले भिक्षुओं ने उसे बहुत गंभीरता से लेकर भगवान की बात को अशुभ भावना के अभ्यास द्वारा अपने को जांचने लगे। ये अशुभ भावना के अभ्यास में ऐसे जुटे कि बस गंभीरतापूर्वक अशुभ भावना के अभ्यास द्वारा भिक्षुओं को अपने शरीर से घृणा होने लगी, जो इतनी बढ़ती गई कि गंदे शरीर से छुटकारा पाने के लिए भिक्षु आत्महत्या तक करने लग गए। एकांतवास से बाहर निकलने पर भगवान ने आयुष्मान आनंद से पूछा, आनंद, क्या बात है? भिक्षु संघ की संख्या घटती सी प्रतीत हो रही है। आनंद ने उत्तर दिया, हाँ भंते, जब से आपने अशुभ भावना के अभ्यास की प्रशंसा की, तब से भिक्षुओं ने अशुभ भावना का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। इसके अभ्यास के फलस्वरूप भिक्षुओं को अपने शरीर से घृणा होने लगी। इसलिए शरीर से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आत्महत्या प्रारंभ कर दी। यह क्रम आत्महत्या का दिनों दिन बढ़ता ही गया। अच्छा हो भंते, आप कोई अन्य विधि समझावे जिससे सबका कल्याण हो। तो यह अशुभ भावना क्या होती है, इसे हम देखेंगे। भगवान ने ही कहा है, आनंद, अशुभ भावना क्या है? भिक्षु इसी काया को, स्वयं की काया को पांव के तलवे से ऊपर की ओर और केश वाले सिरे से नीचे की ओर त्वचा पर्यंत नाना प्रकार की गंदियों से भरा हुआ जान विवेचन करता है। इस काया में है क्या? केश है, लोम है, नख है, दांत है, त्वचा है, मांस है, नसें हैं, हड्डी है, मज्जा है, गुर्दा है, हृदय है, यकृत है, फुफ्फुसावरण है, प्लीहा है, फेफड़े हैं, आंत है, आंत्रयोजनी है, आमाशय, पाखाना, पित्त, कफ, पीप, लहू, पसीना, चर्बी, आंसू, वसा, लार, नाक की सीड, लसिका, शरीर के जोड़ों को चिकना रखने वाला तरल पदार्थ और मूत्र। इस प्रकार काया में अशुभानुपशी होकर भिक्षु विहार करता है, साधक विहार करता है। इसे ही भगवान अशुभ भावना का अभ्यास करते थे। जब कोई साधक, अनेक साधक ऐसे पहुंच जाते थे भगवान के पास जिन्हें अपने काया पर बड़ा अहंकार, बड़ा गर्व, मेरी काया ऐसी है, मैं इतना सुंदर हूँ। इस प्रकार जब कोई भिक्षु साधक भगवान के पास पहुँचते थे, तब भगवान उसे अपने अंदर की काया को, यानी कि सिर्फ कल्पना से नहीं, जानने को कहते थे कि एक्चुअली इसमें है क्या, हड्डी है, मांस है, रक्त है। तो वो इस प्रकार बार बार उसे वह जानने की कोशिश करता था कि सचमुच मेरी काया में अच्छा या बहुत अहंकार करने लायक कुछ है क्या, इस काया में सचमुच क्या है, दुर्गंध है और है क्या, और पीप है। इस प्रकार वह जब बार बार अपनी काया को करता था, तो उसे उस काया के प्रति एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हो जाती थी। हालांकि होना यह चाहिए कि जो उसका अहंकार टूटना चाहिए, और ये अनित्य है, इसमें कुछ नहीं। जैसे गुरुजी हमें बार बार निर्देश देते हैं कि सब कुछ अनित्य है, इसमें कोई विशेष
बात नहीं है और कोई गर्व करने जैसा नहीं है, अहंकार जैसा नहीं, करना जैसा नहीं। तो साधना के अनुभव को अनित्य समझना चाहिए। उस जगह इन भिक्षुओं ने उसको विपरीत अर्थ में उससे घृणा करने लगे और आत्महत्या जैसा पाप करने लगे। तो भगवान ने फिर आनंद के सुझाव पर कहा कि भाई ठीक है, मैं कुछ अलग उन्हें साधना सिखाऊंगा। ऐसा कहकर आनंद ने आसपास के सभी जगह से भिक्षुओं को सूचना भेजकर एकत्र किया। भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, आनापान स्मृति समाधि के भावित और पुष्ट करने से शांत और सुख विहार होता है। तो फिर भगवान ने सभी भिक्षुओं को आनापान की साधना दी, जैसे गुरुजी हमें देते हैं आनापान की साधना श्वास की, उस प्रकार की साधना दी और उसका महत्व समझाया। एक्चुअली यह जो अशुभ भावना का अभ्यास है कुछ गर्व करने वाले लोगों के लिए, अहंकार अपने शरीर पर करने वाले लोगों के लिए, मैं बहुत सुंदर हूँ ऐसा समझने वाले लोगों के लिए एक आवरण हटाने की क्रिया है। उसके बाद उस साधक ने अनित्य बोध जगाना चाहिए कि ये सब अनित्य है, ये सब बदलने वाला है, यही काया फिर बूढ़ी होगी, यही काया फिर मृत होकर मिट्टी हो जाएगी, इस प्रकार समझना चाहिए। लेकिन जब साधक किसी चीज़ को गलत अर्थ में समझता है, जिस भावना से जो सिखाया जाता है गुरु द्वारा वह नहीं सीखता, तो फिर इस प्रकार की घटना घट सकती है। तो भगवान ने आनापान के अभ्यास से उत्पन्न होने वाले पापपूर्ण अकुशल कर्म धर्म क्षीण होने की बात भी कही और कहा कि अकुशल कर्म पाप आपके शांत हो जाते हैं और आप स्वयं को शांति और आप सुख का अनुभव करेंगे। तो आपको मैंने बताया अशुभ कर्म क्या है। तो अब देखेंगे कि यह जो आनापान स्मृति की व्याख्या भगवान ने कैसी की। आनंद, यहाँ भिक्षु या साधक अरण्य में या वृक्ष के तले या शून्यागार में यानी कि अकेले बैठकर जाकर शरीर को सीधा रख मुख के ऊपरी भाग पर स्मृति प्रतिष्ठापित कर पालथी मारकर बैठता है। वह स्मृतिमान हो सांस लेता है, स्मृतिमान हो सांस छोड़ता है। वह लंबी सांस लेते हुए भली प्रकार जानता है कि मेरी सांस लंबी है, मैं लंबी सांस लेता हूँ, लंबी सांस छोड़ता हूँ, इस प्रकार वह जानता है। वह छोटी सांस लेते हुए भी भली प्रकार जानता है कि मैं छोटी सांस लेता हूँ, छोटी सांस छोड़ते हुए भली प्रकार जानता है कि मैं छोटी सांस छोड़ता हूँ। वह सीखता है कि मैं सारी काया को अनुभव करते हुए सांस लूँगा, मैं सारी काया को अनुभव करते हुए सांस छोड़ूंगा। यह वह सीखता है। वह सीखता है कि मैं काया के संस्कार को प्रश्रब्ध शांत कर सांस लूँगा, मैं काया के संस्कार को प्रशब्द शांत कर सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है शांति को अनुभव करते हुए सांस लूँगा, प्रीति को अनुभव करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है सुख को अनुभव करते हुए सांस लूँगा, सुख को अनुभव करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है चित्त के संस्कार को अनुभव करते हुए सांस लूँगा, चित्त के संस्कार को अनुभव करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है चित्त के संस्कार को प्रशब्द शांत कर सांस लूँगा, चित्त के संस्कार को प्रशब्द शांत कर सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है चित्त को अनुभव करते हुए सांस लूँगा, चित्त को अनुभव करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है चित्त को आनंदित करते हुए सांस लूँगा, चित्त को आनंदित करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है चित्त को एकाग्र करते हुए सांस लूँगा, चित्त को एकाग्र करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह यह भी सीखता है चित्त को विमोचित करते हुए सांस लूँगा, चित्त को विमोचित करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है अनित्य की अनुपश्यना करते हुए सांस लूँगा, अनित्य की अनुपश्यना करते हुए सांस छोड़ूंगा। यानी कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलते हुए मैं देख भी रहा हूँ। वह सीखता है विराग की अनुपश्यना करते हुए सांस लूँगा, विराग की अनुपश्यना करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है निरोध की अनुपश्यना करते हुए सांस लूँगा, निरोध की अनुपश्यना करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है परित्याग की अनुपश्यना करते हुए सांस लूँगा, परित्याग की अनुपश्यना करते हुए सांस छोड़ूंगा। इसे आनंद आनापान स्मृति की साधना कहते हैं। ऐसे इस प्रकार भगवान बुद्ध ने
आनापान की साधना की हमें व्याख्या बताई कैसे करना चाहिए। सिक्खति शब्द यहाँ आया है, यानी बहुत बार पजानाति शब्द आता है, बहुत बार विहरती शब्द आता है, बहुत बार बहुलिको शब्द आता है। तो यहाँ अलग अलग संदर्भ में भगवान बुद्ध ने अलग अलग व्याख्या समझाते हुए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है, उसे हमें जानना चाहिए। यह मैंने आनंद नाम की हमारे भगवान बुद्ध के जो उपस्थाक थे आनंद, उनके विषय में जो एक किताब विपश्यना विशोधन विन्यास ने प्रकाशित की है और अपने गुरुदेव श्री सत्यनारायण जी गोयंका ने इसे लिखी है, उसके कुछ अंश आपको मैं सुना रहा था। धन्यवाद।